गुड मॉर्निंग टू ऑल। मैं देव मीना स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। और हम बात कर रहे थे कल की क्लास में कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के बारे में, जिसमें हम पढ़ रहे थे इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल। इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल में हम देख रहे थे कि जब शेयर इश्यू किए जाते हैं तो कंपनी को यदि पैसों की अर्जेंट जरूरत होती है तो एक मुश्त पैसा मांग सकती है शेयर्स का, जिसे बोलते हैं एक मुश्त। बोलते हैं जब भुगतान एक मुश्त मांगा जाए, या फिर कंपनी जो है किस्तों में भी पैसा मांग सकती है। भुगतान जो है किस्तों में मांगा जा सकता है। और दूसरी बात कि कंपनी जब शेयर इश्यू करती है तो 3 मूल्य पर वह शेयर इश्यू करती है। पहला सममूल्य पर, सममूल्य का मतलब जो जितने रुपए का शेयर है उतने में ही इश्यू किया जाए। दूसरा प्रीमियम पर, यानी जितने रुपए का शेयर है यदि उसके ज़्यादा मूल्य पर इश्यू किया जा रहा है। और तीसरा बट्टे पर, यानी कि जितने रुपए का शेयर है यदि उससे कम मूल्य पर इश्यू किया जाए। हमने कल देखा था सम मूल्य पर इश्यू किए तो उसकी एंट्रीज देखी थी, प्रीमियम पर इश्यू किए तो उसकी एंट्रीज देखी थी, और बट्टे पर इश्यू किए तो उसकी एंट्री देखी थी। उसमें भी हमने सम मूल्य पूरा पढ़ लिया था। आज हम बात करेंगे कि यदि प्रीमियम पर इश्यू करें, एक मुश्त भुगतान मांगा जाए और शेयर जो है वो प्रीमियम पर इश्यू किए जाए, तो क्वेश्चन को किस प्रकार से सॉल्व करते हैं ये मैंने एक उदाहरण लिख रखा है। वीराया एंड कंपनी 10 रुपए वाले 10,000 अंशों का निर्गमन 20% प्रीमियम पर करती है। समस्त राशि एक मुश्त मांगी जाती है। कंपनी की पुस्तकों में आवश्यक प्रविष्टियां नहीं, यानी कि 10 रुपए वाले शेयर है और कितने में इश्यू किए जा रहे हैं 20% प्रीमियम पर। तो देखो प्रीमियम का अमाउंट कितना हो गया 10 का 20% कितना होता है 2 रुपये, यानी 2 रुपये पर शेयर आपसे प्रीमियम मांगा जा रहा है। तो 10 रुपये तो शेयर का अमाउंट है इसे प्लस 2 रुपये प्रीमियम, यानी कि 12 रुपये का एक शेयर है। ठीक है, प्रीमियम सहित एक शेयर कितने रुपए का है 12 रुपये का। इसका मैंने पहले बता दिया था 2 एंट्रीज की जाती हैं। पहली एंट्री क्या करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। क्लियर। और दूसरी एंट्री हम करते थे प्रीमियम पे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट और टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। ये 2 एंट्री हम करते थे यदि प्रीमियम पर इश्यू किया जाए। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, फिर एप्लीकेशन अकाउंट के पैसे को जो है वो कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे, उसके एंट्री होते हैं शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। क्योंकि प्रीमियम पर इश्यू किया जा रहा है इसलिए सिक्योरिटी प्रीमियम। देखो इसमें अमाउंट किस तरह से लिखेंगे, ये डेबिट का अमाउंट होता है, ये क्रेडिट का होता है। ठीक, देखो 10,000 शेयर इश्यू किए गए हैं, पैसा एक साथ मांगा गया है, तो 10,000 इंटू पैसा तो कितना है 10 रुपए तो कैपिटल का मांगा है और उसके साथ 2 रुपए प्रीमियम मांगा है, यानी कि एक शेयर पे पैसा तो 12 रुपए मांगे गए हैं। तो 10,000 इंटू 12 कर देंगे, कितना हो गया पैसा कितना मिला कंपनी को 1,20,000। एप्लीकेशन के साथ पूरा पैसा आ गया था, कितना आया 1,20,000। ठीक है, अब इस 1,20,000 को जो कि एप्लीकेशन के साथ रिसीव हुए हैं इसको हम ट्रांसफर करेंगे कैपिटल अकाउंट में।
तो देखो कैपिटल में कितना जाएगा, 10,000 शेयर इशू किए थे, लेकिन कैपिटल का पैसा तो कितना था, 10 रुपए का एक शेयर था, यानी कि 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए तो चले गए कैपिटल पे, और 10,000 शेयर पे प्रीमियम कितना आएगा, एक शेयर पे 2 रुपए प्रीमियम मांगा गया था। तो देखो 2 रुपए, 10 रुपए का 20% प्रीमियम दिया जाए, यानी कि 2 रुपए। तो 10,000 शेयर इशू किए हैं और एक शेयर पे 2 रुपए प्रीमियम है, यानी 20,000 रुपए जो है वो आ जाएंगे सिक्योरिटी प्रीमियम। इस तरह से जो शेयर एप्लीकेशन के साथ 1,20,000 रुपए रिसीव किए हैं, उनमें जो है शेयर कैपिटल का तो 1 लाख रुपए है और सिक्योरिटी प्रीमियम का जो है वो 20,000 रुपए है। क्लियर? ये हो गया प्रीमियम वाला। अब एक बट्टे वाला भी देख लेते हैं। देखो आपको क्वेश्चन दे रखा है, एक कंपनी 10 रुपए वाले 10,000 अंशों का निर्गमन 10% बट्टे पर करती है। तो कंपनी की पुस्तकों में आवश्यक प्रविष्टियां दीजिए। वही क्वेश्चन है, केवल मैंने क्या किया, 10 रुपए वाले 10,000 शेयर जो इशू कर रहे हैं, पहले 20% प्रीमियम पे इशू कर रही थी, यहाँ पर ये कंपनी जो है 10% बट्टे पर इशू कर रही है। बट्टे का मतलब है कि डिस्काउंट पर इशू कर रही है। तो डिस्काउंट का मतलब जैसा कि 10 रुपए का शेयर था, 10% डिस्काउंट का मतलब 1 रुपए का डिस्काउंट दे रही है, यानी कि 10 रुपए का शेयर 1 रुपए का डिस्काउंट देने के बाद कितने रुपए में दे रही है, 9 रुपए पर, 9 रुपए के पूर्ण भुगतान पर ये शेयर इश्यू कर रही है। तो देखो इसकी भी मैंने 2 एंट्री आपको लिखवाई थी। पहली तो वह आएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, और दूसरी जो है वो आएगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। जैसे प्रीमियम को क्रेडिट करते हैं, डिस्काउंट को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। अब देखो इसमें अमाउंट कैसे आएगा, पैसा कितना मिलेगा, 10,000 शेयर इशू किए थे 10 रुपए वाले, यानी कि 1 लाख रुपए के इशू किए थे, लेकिन उस पर 1 रुपया पर शेयर डिस्काउंट दे रखा है। तो पैसा तो कंपनी के पास कितने रुपए आएगा, केवल 9 रुपए। 10 रुपए का शेयर था, 1 रुपए का डिस्काउंट दे दिया, यानी 9 रुपए मांगे। तो 10,000 इंटू 9 कितना आ जाएगा, 90,000। तो एप्लीकेशन में भी कितना आ गया, 90,000। ठीक है। अब देखो एप्लीकेशन में तो 90,000 रुपए आएंगे से, ये वाला अमाउंट उठा दिया। डिस्काउंट में कितना आएगा, डिस्काउंट में देखो आप 10,000 शेयर इशू किए थे और एक शेयर पे 1 रुपए का डिस्काउंट दिया, यानी टोटल डिस्काउंट कितने का दे दिया था आपने, 10,000 रुपए का। तो कैपिटल में कितना आ जाएगा, 1 लाख रुपए।
ऐसे 10,000 शेयर इशू किए थे आपने और एक शेयर जो है वह 10 रुपए का है, इसलिए 1 लाख रुपए कैपिटल में तो पूरा पैसा आएगा, आपने जो डिस्काउंट दिया उसको डेबिट कर देंगे। ठीक है, 10% डिस्काउंट पे आपको जरूरत थी 90,000 रुपए की, 1 लाख रुपए के शेयर आपने इशू कर दिए 10% डिस्काउंट पे, तो 1 लाख रुपए का 10% 10,000 रुपए का आपने डिस्काउंट दे दिया और 90,000 रुपए जो है आपको प्राप्त हो गए। तो ये हो गए कि यदि आप पट्टे पर इशू करें, सी वाला पॉइंट है, पट्टे पर यदि आप इशू करते हैं तो फिर आपको इस तरह का क्वेश्चन मिलेगा और उसके लिए 2 एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट और दूसरी एप्लीकेशन के पैसे को जो कैपिटल में ट्रांसफर करते हैं तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। क्लियर? अब इसके बाद हम पढ़ेंगे कि यदि भुगतान जो है वह किस्तों पर मांगा है। ये तो हम बात कर रहे थे कि भुगतान अगर कंपनी एक मुश्त मांगती, एक साथ पैसे मांगती, एप्लीकेशन के साथ ही कैपिटल के सारे पैसे मांगती है टोटली, तो फिर उसके लिए इन तीनों कंडीशन में क्या क्या एंट्री होगी, तो तीनों ही कंडीशन में 2-2 एंट्रियां होंगी। अब हम पढ़ेंगे कि यदि भुगतान जो है किस्तों में मांगा जाए। जनरली जो क्वेश्चन आते हैं या कंपनी जो शेयर इशू करते हो कभी भी एक मुश्त पैसा नहीं मांगती, वह किस्तों में पैसा मांगती है। तो किस्तों को क्या नाम देते हैं, जैसे मान लो ये 10 रुपए से 10 रुपए वाला जो शेयर है उनको यदि किस्तों में इशू करते हैं तो सपोज करो कि यदि इसको 10 रुपए को जो है वह 4 किस्तों में मांगती है कंपनी, पहली किस्त, दूसरी किस्त, तीसरी किस्त और चौथी किस्त। ठीक है, ये जो पर शेयर 10 रुपए जो है वो कंपनी यदि 4 किस्तों में मांग रही है तो उसको क्या क्या नाम देते हैं, पहला तो शेयर एप्लीकेशन, एप्लीकेशन के साथ जो पैसा आता है। दूसरा नाम देते हैं शेयर अलॉटमेंट, तीसरा नाम देते हैं फर्स्ट कोड और लास्ट फाइनल कोड। मान लो कि 4 किस्तें होगी, जैसे मान लो यदि 10 रुपए का शेयर से इसके साथ 3 रुपए मांगे गए हो, इसके साथ 4 रुपए मांगे गए हो, इसके साथ 2 रुपए मांगे गए हो और इसके साथ 1 रुपए मांगे गए, तो टोटल कितने हो गए 10 रुपए। इस तरह से कंपनी किस्तों में भी पैसे मांग सकती है। तो इसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए